झारखंड से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक मॉडल ने एक मॉडल कास्टिंग कंपनी के डायरेक्टर पर यह आरोप लगाया है। हमारे साथ मॉडल मानवी राज सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। मानवी, क्या आरोप है तनवीर अख्तर खान जिस पर आपने आरोप लगाया है? कैसे आप उनसे मिली? मैंने बेस्ट मॉडलिंग एजेंसी सर्च किया था तो मुझे यश मॉडल्स दिखा ऑनलाइन। तो मैंने अप्लाई किया और फिर बातचीत हुई तो पता चला कि मिस टीन इंडिया का कुछ होने वाला है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। मैं मिस टीन इंडिया के लिए मैं रांची झारखंड गई। वहाँ पे मुझे जो तनवीर अख्तर खान है वो मुझे यश के नाम से मिला था, और बाद में मुझे करीबन 4 महीने के बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर है, तनवीर अख्तर है। और होली के टाइम पे उसने, मैं जनवरी में गई थी और वो होली के टाइम पे उसने कुछ पता नहीं क्या मुझे नशीली दवाई दी हो या कुछ भी किया हो, मुझे नहीं याद है कि उस एक्चुअली वो जो मुझे तस्वीरें दिखा रहा है, जो दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे यही नहीं पता है कि वो उसने कब निकाली है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो वो दिखा के आज तक मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, और वो ये दावा करता है कि उसके पास मेरे कुछ न्यूड्स हैं जो कि वो और लोगों को भेज रहा है। वो ऐसा बताता है कि वो मुझे बदनाम कर देगा अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो। और इतना ही नहीं, उसने मुझे मारने की भी कोशिश की है। मुंबई आकर उसने मेरा रोड पे ऑटो में ज़बरदस्ती घुसकर बैठकर गला दबाने की कोशिश की है। एक ऑटो चालक जो है वो, उन्होंने मेरी जान बचाई, वो मुझे पुलिस स्टेशन तक लेकर गए थे। ये सब चीज़ें हुई। मुझे धमकी दी जा रही है, मेरे घर वालों को मार देने की धमकी दी जा रही है, मुझे मार देने की धमकी दी जा रही है। मतलब उससे जो बन पाए वो चीज़ें कर रहा है ताकि मैं कन्विंस हो जाऊं, मैं तैयार हो जाऊं अपना धर्म बदलने के लिए, उससे शादी करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि वो लगातार जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, आप पर दबाव बना रहा है धर्म बदलने के लिए। क्यों चाहता है कि आप अपना धर्म बदल लें? सर ये मुझे नहीं पता, और वो ये दावा करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अगर आप प्यार करते हो, एक तो प्यार एक तरफा नहीं होता है। अगर मैं करती तो मैं भी चाहती कि मैं शादी करूँ जैसे और लोग कर लेते हैं। धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्यार करते हैं तो वो शादी करते हैं। मैं जब यहाँ पे प्यार करती ही नहीं हूँ तो मैं, वो मुझे कहता है धर्म बदलो या फिर शादी करो, मैं क्यों करूँ? मैं यहाँ पे एक्टिंग और मॉडलिंग में करियर बनाने आई हूँ। मैं अपने माँ बाप से लड़के, अपने समाज से लड़के, मैं बिहार से बाहर आई हूँ, और मैं ये करने के लिए तो नहीं आई हूँ। लव जिहाद आपने इसे नाम दिया है। लव जिहाद क्यों लगता है कि ये लव जिहाद है? तनवीर के अलावा भी क्या बाकी लोग भी अपना नाम हिंदू नाम बताते थे? नहीं, मुझे उसकी बहन का नाम पता चला था जो कि पूनम बताया जाता था। बाद में पता चला उसका भी नाम शाज़िया है। मैंने इंस्टाग्राम पे उसका नाम देखा था, वो शाज़िया के नाम से है, और उसका नाम पूनम। वो बातें करता था उससे फ़ोन पे, तो वो पूनम के नाम से बातें करता था। और जो लव जिहाद का आप कह रहे हैं कि मैंने इसको नाम दिया, मैंने इसको लव जिहाद का नाम नहीं दिया। मैंने बस ये बताया है कि इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया है धर्म बदलने के लिए, मुझे पर दबाव डाला है शादी करने के लिए। मेरे परिवार वालों को भी बोलता है कि शादी क्यों नहीं कर सकती ये शादी, इसको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें करता है, धमकी देता है। मैं जब द केरला स्टोरी देखी तो फिर मुझे पता चला कि ये पूरा का पूरा ट्रैप था, जो मुझे स्टार्टिंग में नाम बदल के बताया गया और फिर यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ। इसने मुझे इतना बदनाम कर दिया कि मुझे अब खुद सामने आकर मेरी जो कहानी है वो मुझे सबके सामने रखनी पड़ रही है, क्योंकि इसने ऑलरेडी मेरे घर वालों, मेरे मेरे जितने परिवार वालों, सबको इसने कुछ से कुछ कहानी सुनाकर मेरे लिए, मुझे, मेरे माँ बाप को इसने ऑलरेडी बदनाम कर दिया। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं खुद ही सामने आऊँ अब और सबको बताऊँ कि जैसा वो ये कह रहा है वैसा नहीं। क्योंकि मैं एक एक इंसान को पकड़ के नहीं बोल सकती, ना ही सारे लोग मुझसे पूछने आते हैं कि क्या हुआ, ये क्यों कर रहा है। आपने हम सुन रहे थे कि आपने ये भी कहा कि वो क्या काम करवाता था उससे पूछिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या काम करवाते थे? मॉडलिंग के आड़ में कुछ और काम करवाते थे क्या आप लोगों से? जी नहीं, मॉडलिंग में तो मॉडलिंग ही वो करवाते थे, वो उसकी भी ज़्यादा काम वो देते नहीं थे। और जो वो बता रहे हैं कि वो सोशल मीडिया हैंडल करवाते थे, वो जो उनकी वेबसाइट थी उस पे वो वीपीएन लगवा कर दूसरे कंट्री से स्क्रॉलिंग करवा कर एड्स दिखवाते थे। बोलते थे एड्स देखने के लिए, वो स्क्रॉलिंग करवाते थे वहाँ दूसरे कंट्री जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ के कंट्रीज़ से
वो वीपीएन कनेक्ट करके उस कंट्रीज़ के जो उस कंट्रीज़ में जो एड्स चलते थे वो एड्स वो देखने के लिए बोलता था। और ये काम भी उसने मुझ पर दबाव बना के करवाया। मैं ये सब काम बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए आई थी रांची। तनवीर अख्तर खान कह रहा है कि उस पर लगाए जा रहे सभी आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, उसने मुझे एफिडेविट बनाकर दिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसने मुझे एक पेपर में जो उसका नोट है यश मॉडल्स का, उसमें लिख कर दिया है कि वो मुझे 50% दे रहा है। वो मुझे क्यों दे रहा है 50%? मैं एक एम्प्लॉई हूँ, वो उसका मेरे से एम्प्लॉई का रिश्ता है। वो मुझे 50% क्यों दे रहा है? वो मुझे मंथली सैलरी देता है ना। फिर और उसके बाद एक वीडियो भी मैंने शेयर किया जिसमें उसने बोला है कि वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि आगे अगर ज़िंदा रहा तो ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा, मर गया तो माफ़ कर देना, ऐसा करके। वो उसने ये सब बातें वो उसने माफ़ी मांगी, जो भी चीज़ें की, वो फिर क्यों मांग रहा है? एफिडेविट उसने कोर्ट के थ्रू बनवा कर दिया है, उसको भी झूठा साबित कर सकता है वो उसने खुद एक्सेप्ट किया उसमें कि उसने मुझे हरास किया, ब्लैकमेल किया, टॉर्चर किया, मतलब मारा पीटा, सब चीज़ किया है। तो वो सब चीज़ें उसने की है जो उसने एक्सेप्ट की है। उसको लगा कि ये सब चीज़ें करके ये पिघल जाएगी, फिर मेरी बात मान लेगी। वो कहता है कि प्यार करता हूँ, मैं भरोसा कर लूँगी। मैं क्यों करूँ भरोसा? मैं यहाँ काम करने आई हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मानवी राज सिंह जो कि तमाम आरोप लगा रही हैं और उन आरोपों के पीछे तमाम सबूतों को भी वो पुलिस के सामने रख रही हैं। देखना यह है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस की जांच होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।